शाह ने कैद कर लिया है। मेला खातून कमांडर से कहती है कि वो खुद खुद जाकर तमाम हालात को देखेगी। कमांडर के जाने के बाद मेला खातून खुश नजर आती है। इसके बाद जंगल का मंजर हम देखते हैं, जहां गोक बोरू सिपाहियों से कहता है कि उसके आगे किसी ने निशानात को मिटा दिया है। ये सुनकर काराकुश कहता है कि शायद सुल्तान ने ये खुद किया हो। गोक बोरू, काराकुश और कारा तिगिन ये फैसला करते हैं कि गोक बोरू सिपाहियों के साथ शाम की तरफ लौट जाए और वो खुद सुल्तान को तलाश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर हनूक के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुराग लगा रहा होता है। उन्हें मालूम होता है कि सुल्तान की तलाश में कोई और लोग भी हैं। वो लोग एक दूसरे को होशियार रहने को कहते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम कगुत्स का मंजर देखते हैं, जहां बाल्डोइन से सिबिला कह रही होती है कि उसे खवातीन को कैद नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान बालिन भी वहां दाखिल होता है तो बाल्डोइन उसे फतह की मुबारकबाद देता है। बालिन कहता है कि वो यहाँ सलाहुद्दीन की ज़ौजा और वालिदा के लिए आया है और इसी वजह से उन्हें छोड़ दे, क्योंकि जब आप सख्त बीमार थे तो उसी ने आपके इलाज के लिए मुआलिज भेजे थे। जवाब में बाल्डोइन कहता है कि आइंदा से मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की जुर्रत मत करना। यह सुनकर बालिन वहां से चला जाता है। झर बदलकर हमें उस बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जो कि सलाहुद्दीन के साथ कमरे में मौजूद होते हैं। वह अनार निकाल रहा होता है कि उसी वक्त सलाहुद्दीन पानी मांगते हैं। वह बूढ़ा शख्स सलाहुद्दीन को पानी देते हुए कहता है कि जिसके अंदर आग होती है वह पानी ही मांगता है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं कहां हूं, जिस पर बूढ़ा शख्स कहता है कि बैतुल हज़न की हकीकत के दीवान में। और सुल्तान यह सुनकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक सराय का मंजर दिखाया जाता है, जहां दो शख्स आपस में लड़ रहे होते हैं और नौबत खंजर निकालने तक आ जाती है। वहां पर मौजूद एक अधेड़ उम्र आदमी उनके दरमियान सुलह करा देता है। उनके पूछने पर वह अपना नाम लॉर्ड जूडस बताता है, जो कि समुद्री तूफान में से बाहिफाजत सामान ले जाने का माहिर है। इसके बाद हमें कुद्स का मंजर दिखाया जाता है, जहां बालीन जा रहा होता है तो सबीला उसे आवाज देकर कहती है कि रुको, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सलाहुद्दीन की वालिदा और बीवी का ख्याल रखूंगी। जिसके जवाब में बालीन कहता है कि अब हमारे दरमियान सिर्फ एक ही चीज है और वह है कुद्स, और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। मंजर बदलकर हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहां सुल्तान के बगैर दीवान लगा होता है। इस्फहानी कहता है कि काजी फाजिल सुल्तान के नायब के तौर पर फैसला करेंगे, जिस पर बूरो कहता है कि फैसला वाजेह हो चुका है, उन्होंने हमारी खवातीन को अगवा किया है और वह फौज के साथ कुद्स पर चढ़ाई करेंगे। काजी फाजिल कहते हैं कि फौज एक शिकस्त के बाद दोबारा जंग पर नहीं जा सकती। ये सुनकर बूरो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ सुल्तान मौजूद होते तो वह आप लोगों की तरह इंतजार नहीं करते। अतिसीज कहता है कि सुल्तान की वालिदा और जौजा सिर्फ उन्हें ही महबूब नहीं। ये सुनकर बूरो आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो काराकुश उसे रोक लेता है। काजी फाजिल